हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। मार्केट अपडेट मैं आपको दूंगा। एक दिन का वक्फा ज़रूर आया अपडेट्स के अंदर, बट मार्केट में कुछ खास हुआ भी नहीं कि हम यहाँ पे आपके सामने रखते। और वैसे भी थोड़ा सा बिजी था मैं, तो वीडियो नहीं बना पाया। बट एनीवेज आज की वीडियो के अंदर जो है इंशाल्लाह मैं तमाम लेवल्स जो है आपको बता देता हूँ। और इसके अलावा बिटकॉइन जो है ना एक बड़े इंपॉर्टेंट इस टाइम जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है, बड़े इंपॉर्टेंट लेवल में ट्रेड कर रहा है जो इसके अगले मूव को डिफाइन करने वाला है। तो ज़रूरी है कि इस टाइम जो है मार्केट की आपको अर्जेंट आप कह लो कि अपडेट दी जाए। तो स्टार्ट करेंगे वीडियो को दोस्तों। सबसे पहले जो फंडामेंटली मार्केट में चल रहा है हम वो देख लेते हैं। और ज़ाहिर है बहुत बड़ी अपडेट्स है मार्केट में। आप जानते हैं कि ईरान और यूएसए के दरमियान जो वॉर चल रही थी और रिसेंटली अभी झड़पें भी दोबारा भी हुई थी सीज़ फायर के बाद, तो उसके अंदर एक बड़ा ब्रेक थ्रू हमें दिख रहा है। और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर जो है यूएसए और ईरान के दरमियान जो है एक डील जो है वो अनाउंस कर दी जाएगी। तो बहरहाल दोस्तों काफ़ी लंबे पीरियड के बाद जो है इतना नज़दीक पहुँचे हैं दोनों ममालिक किसी डील के, तो एक अच्छा साइन है। और मार्केट जो है यहाँ पे हम कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत जो है वेलकम भी कर रही है इसको। और बिटकॉइन यहाँ पे थोड़ा सा रिकवर होकर 64,000 के एरिया में हमें दिख रहा है। पर इसी के साथ दोस्तों इसराइल जो है हमेशा की तरह जाहिर है इन मुज़ाकरात से, इन डील से खुश नहीं है। तो उसने एक रिसेंटली फ्रेश हमला किया है लुबनान के अंदर, जहां बताया जा रहा है कि 5 बंदे जो हैं वो शहीद हुए हैं। तो बहरहाल दोस्तों एक अपडेट है, बड़ी अपडेट है। और इसके ऊपर जो भी पेशरफ्त होगी आगे वो मार्केट पे बहरहाल शॉर्ट टर्म के अंदर तो इम्पैक्ट डालेगी। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट बड़ी अपडेट जो मैं आपको दूंगा वो है माइकल सेलर की जानिब से। आप जानते हैं कि जो बिटकॉइन का डंप आया था टेक्निकली, फंडामेंटली, दूसरे बहुत सारे रीजंस थे, बट इससे भी एक रीज़न माना जा रहा था कि माइकल सेलर की स्ट्रेटजी ने, माइक्रो स्ट्रेटजी ने कुछ बिटकॉइंस हिस्ट्री में पहली बार जो है वो सेल किए हैं। इससे पहले आप जानते हैं कि माइक्रो स्ट्रेटजी जो है वो बिटकॉइन सिर्फ खरीदता था और अपने एक असूल पे कारबन था कि भाई बिटकॉइन को हम कभी सेल नहीं करेंगे। और इसको बहुत ज़्यादा जो है सपोर्ट भी करते थे माइक्रो स्ट्रेटजी के जो साबका चेयरमैन है माइकल सेलर। अक्सर अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह है उसके अंदर भी इस बारे में बात करते थे कि वो क्यों आखिर बिटकॉइन को नहीं बेचेंगे। और उनका यहाँ तक कहना था कि वो हर रात सोने से पहले सिर्फ ये सोच रहे होते हैं कि सुबह उठ के उनको किस तरीके से मजीद फंड्स इकट्ठे करने हैं बिटकॉइन खरीदने के लिए। तो बहरहाल इन्होंने अपने असूल को तोड़ते हुए पहली बार बहुत छोटी तादाद के अंदर, जाहिर है सिर्फ 32 बिटकॉइन जो है वो मार्केट में सेल किए। अब बेचे सिर्फ 32 बिटकॉइन, बट उससे एक सेल प्रेशर रिटेल मनी की तरफ से, रिटेल ट्रेडर्स की तरफ से आया, एक पैनिक आया मार्केट में। और बिटकॉइन जो है बहरहाल हमें उस मूव की तरफ जाते हुए दिखा जिसे हम टेक्निकली फंडामेंटली जो है काफ़ी देर पहले से एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब यहाँ पर इसको लेकर माइक्रो स्ट्रेटजी ने पहली बार जो है अभी ऑफिशियली आके जो है अपनी क्लैरिफिकेशन एक दी है। अब सेलर का कहना यहाँ पर यह है कि भाई ये सेल जो हमने किया है बिटकॉइन को, ये किसी मजबूरी की वजह से नहीं किया है और ना ही हमारा बिटकॉइन पे से वो भरोसा जो है ख़त्म हो चुका है जो हमेशा से था। बल्कि इसका रीज़न ये है कि ऐसा करना जो है वो किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के लिए और क्रेडिट स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए ज़रूरी था। उनका आर्गुमेंट यहाँ पर यह भी है कि अगर कोई कंपनी बिटकॉइन बेचे ही ना तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज और ट्रेडिशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है ना उससे प्रॉपर एसेट तस्वुर ही नहीं करते। तो इसी रीज़न की वजह से इनका कहना यह है कि भाई हमें कभी कभी जो है ना ऐसी छोटी छोटी स्ट्रेटेजिक सेलिंग जो है वो आगे भी करनी पड़ सकती है। इसको लेकर आपको पैनिक करने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये हमारे बिजनेस को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। ओवरऑल सेलर का मैसेज यहाँ पे सिंपली है कि भाई बिटकॉइन को लेकर हम भी पैनिक नहीं हैं, ना ही हम बेरिश हैं, तो आप भी बेरिश ना हो। और उनका कहना ये है कि भाई मिड टर्म के अंदर, लॉन्ग टर्म के लिए बिटकॉइन से ज़्यादा अच्छी इन्वेस्टमेंट जो है इस टाइम कोई नहीं है। तो बहरहाल ये आर्टिकल था और वो मैंने पहुँचाया है आप तक। काफ़ी लोग जो है इस माइकल सेलर की सेलिंग को लेकर जो है ना काफ़ी सवाल कर रहे थे, काफ़ी पैनिक भी थे कि ऐसा क्यों किया इन्होंने। तो बहरहाल इन्होंने यहाँ पर जो है अपनी क्लैरिफिकेशन दी है। इसके बाद दोस्तों चलते हैं बिटकॉइन की तरफ और टेक्निकली चीज़ें चल रही हैं वो हम जल्दी से देखेंगे और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन्हीं पर इंशाल्लाह हम फोकस करेंगे आज की वीडियो के अंदर। वीकली के अंदर तो बहरहाल मुझे शायद रिपीट करने की दोबारा ज़रूरत नहीं है, हम लोअर लोज लोअर हाइज के अंदर ही हैं और स्टिल जो चार्ट है वो नेगेटिव ही है मैक्रोज के ऊपर। और ये तब तक पॉजिटिव नहीं होगा, यहाँ पे मैं अगर आसान ज़ुबान में चंद वर्ड्स में इस पूरे मामले को क्लियर कर दूँ, ये तब तक पॉजिटिव नहीं होगा, दोबारा आपका बुल ट्रेंड जो है वो रिज्यूम नहीं होगा कि जब तक हमारा ये वाला हाई जो है अब ब्रेक ना हो जाए। प्रीवियसली हमारा लास्ट हाई जो है वो ऊपर था 92 94 के ऊपर, बट अब ये आ चुका है हमारा यहाँ पर 82 के लेवल के ऊपर। जिस टाइम तक ये ब्रेक नहीं होता ट्रेंड जो है वो नीचे की जानिब है
और ये चांस मौजूद है कि बिटकॉइन जो है एक नया लो जो है वो आने वाले वीक के अंदर बनाए। बट यहाँ पे किसी भी मौके के ऊपर इस ट्रेंड के अंदर अगर ये हाई टूट जाए तो वहाँ फिर आप समझ जाना कि भाई अब जो है मामला अच्छे होने जा रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, ऑलरेडी बिटकॉइन जो है वो यहाँ पे 50% तो डंप कर ही चुका है। तो यहाँ पे अगर 10-15% मज़ीद भी डंप कर जाए तो मुझे तो कोई टेंशन नहीं है। अगर आपको है तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि हम यहाँ पर जो है ना अब उस रेंज में जा चुके हैं जहाँ बिटकॉइन के अंदर और जो मेजर कॉइन्स हैं आपके उनके अंदर हम यहाँ पे कंपैरेटिवली जो है लो रिस्क एरिया में आ चुके हैं। तो अगर यहाँ मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए आप प्लानिंग कर रहे हो तो बिटकॉइन इथेरियम के अंदर जो है आपको लैडर बाइंग करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हालांकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बिटकॉइन जो है मजीद नीचे जाएगा और नीचे हमें एक और लो देगा। बट बहरहाल लैडर बाइंग की सूरत में और डीसी की सूरत में जो है ना आपको किसी भी हालात के अंदर किसी भी सिचुएशन के अंदर जो है एक अच्छी बाइंग मिल जाती है। तो ये दोस्तों ओवरऑल इस टाइम एक मैक्रो का हमारा सिंपल सिनेरियो है। अब यहाँ पे चार्ट कन्वर्ट करते हैं 4 आवर के अंदर, जहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता दूँ। बिटकॉइन काफ़ी डंप हुआ था तो उसके बाद एक साइडवेज सी मूवमेंट के अंदर था काफ़ी दिनों से ही, और एक बोरिंग सा प्राइस एक्शन चल रहा था जो कि जाहिर सी बात है एक्सपेक्टेड होता है। बट अब यहाँ पर जो है बिटकॉइन अपने एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन से ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट है खासतौर पर बिटकॉइन की शॉर्ट टर्म की अगली मूव के लिए। तो यहाँ पे क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये ओवरऑल देखो तो हम यहाँ पर जो है कंसोलिडेशन के अंदर हैं डंप के बाद, और उसके बाद यहाँ पे लो लगाने के बाद एक रिट्रेसमेंट के बाद हमें जो है कि रिलीफ मिल रहा है। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न भी बन रहा है, और इस लिहाज से जो रेजिस्टेंस एरिया बनता है वो बनता है हमारा ये वाला एरिया, जिसके ऊपर आपको दिख रहा होगा बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है। अगर मैं एग्जैक्टली बताऊं तो 64,000 का रीजन जो है ये बनता है। इसी के साथ अब देखो तो 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर भी यहीं पर जो है हमारा स्ट्रॉन्ग हाई का रीजन है। ये लो बना, ये हाई बना, ये लो बना, और ये अब देखो तो बिटकॉइन ट्राई कर रहा है कि प्रीवियस हाई से ऊपर क्लोजिंग कर ले। तो अगर यहाँ पर थोड़ा सा मजीद वॉल्यूम आता है और एक अच्छी कैंडल बनती है और ख़ास तौर पे क्लोजिंग जो है इसके ऊपर हो जाती है, तो फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि रिटर्न्स के बाद जो है बिटकॉइन अपना थोड़ा सा अपसाइड की तरफ मूव जो है वो ले सकता है। और इस सूरत में हम बिटकॉइन को 65,000, 67,000 और 68,000 की रेंजेस में जो है वो देख सकते हैं। तो अभी बिटकॉइन जो है बहरहाल एक अच्छी कैंडल हमें दे रहा है, और इसके बाद क्लोजिंग जो होगी वो हमें जो है यहाँ पे कंफर्मेशन देगी। तो इस सिंपल फास्ट के अंदर बिटकॉइन का सिनेरियो हो गया। इसके अलावा हम इथीरियम को भी देख लेते हैं, और इसका चार्ट में ओपन कर लेता हूँ। अब इथीरियम के अंदर भी दोस्तों देखो तो बिटकॉइन की तरह इसके अंदर भी जो है हम थोड़ा सा कंसोलिडेशन के अंदर ही हैं, बट यहाँ पे स्टिल देखो तो इसके अंदर जो है अभी तक जो है प्रॉपर वॉल्यूम हमें नहीं मिला है। इथीरियम की जो नेकलाइन बनती है ना सारी सूरत हाल के अंदर वो अराउंड बन जाती है हमारी 1700 के अराउंड। तो ये वो एरिया है जहाँ पे अगर इथीरियम को शॉर्ट टर्म के लिए एक रिलीफ रैली की तरफ जाना है, एक अपसाइड मूव की तरफ जाना है, तो इसे ब्रेक करना होगा। जब तक इथीरियम इसके नीचे है यहाँ पर हम शॉर्ट टर्म के लिए भी इसे नेगेटिव तस्वुर ही करेंगे। तो यहाँ पे क्लोजिंग अगर ऊपर हो जाती है तो फिर आप कंसीडर कर लेना कि इथीरियम जो है वो यहाँ पे 1760 और 1800 और इवन 1900 तक भी जा सकता है। पर ये उस सूरत में ही होगा जब हमारी क्लोजिंग ऊपर होगी। जब तक क्लोजिंग ऊपर नहीं होती हम एक नेगेटिव रेंज में मौजूद है, और ये चांस मौजूद है कि इथीरियम जो है इस तरीके से दोबारा आके जो है अपने प्रीवियस लो को रिटेस्ट करे और उसके बाद दोबारा जो है इस तरीके से बाउंस करे। तो ये ओवरऑल दोस्तों सिंपल अल्फाज में मैंने शॉर्ट टर्म का आपको इथीरियम का भी एनालिसिस दे दिया है। इसके अलावा सोलाना को भी देखते हैं जल्दी से, और उसमें भी आपको बता देते हैं कि शॉर्ट टर्म के अंदर क्या चल रहा है। तो इसके अंदर भी यहाँ पर वही सिचुएशन है जो बाकियों के अंदर है, और इसके अंदर भी हम यहाँ पर जो है फ़िलहाल एक नीचे की रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहे हैं। इसके अंदर जो आपका स्ट्रॉन्ग हाई का रीजन है जो इसके लिए तोड़ना ज़रूरी है अगर इसे किसी शॉर्ट टर्म की रैली के अंदर जाना है, वो ये वाला एरिया है, और ये है हमारा तकरीबन यहाँ पे 68,000 से लेके 69,000 का। जब तक सोलाना इसको रिक्लेम नहीं करता है तब तक सोलाना के लिए ये चांस मौजूद है कि वो दोबारा भी इस तरीके से नीचे आके अपने इन लोज को लेकर जाए। बट अगर यहाँ पे हमें ये एरिया रिक्लेम होता हुआ दिखे और इस तरीके से क्लोजिंग होते हुए दिखे तो फिर यहाँ पर जो है सोलाना 72 से लेके 76 तक जो है वो जाता हुआ दिख सकता है। तो ये ओवरऑल दोस्तों बिटकॉइन का, इथीरियम का और सोलाना का शॉर्ट टर्म का सिनेरियो है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा से बहुत जल्द। दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।